गाइस, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पढ़ते हैं आदिकाल। आदिकाल में ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़ना। पढ़ेंगे आज आदिकाल का पहला क्वेश्चन। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? इसमें हमारा पदावली, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पदावली है ना। ये इसके राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। विसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजमती। विसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। विसलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाले की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती विसलदेव का विवाह, द्वितीय खंड में विसलदेव की राजमती, विसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा चतुर्थ खंड में विसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पदावती पदावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पदावत की स्त्री पात्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। चर्यापद के रचयिता बताइए, है ना। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शबरप्पा है। चर्यापद के रचयिता कौन है? शबरप्पा। इसमें हमारा बी ऑप्शन हमारा सही होगा और चर्यापद के रचयिता शबरप्पा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संघा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सहरपा द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा 4। पीवू चित्तौड़ न आवेऊ सावण पहली तीज, जो वे वाट विरहणी खिण खिण आड़वे खीज, संदेशो पीण साही बा पाछो फिरे न देहे, पंछी घालया पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खुमान रासो की है ना। उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की है। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। विदा पद्मावत जायसी एवं करकंडचर्यु कनकामर मुनि द्वारा ढोला मारू दोहा कवि का लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भट्ट केदार है ना। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाओं की रचनाएं इस प्रकार हैं: जगनिक परमाल रासो, श्रीधर रणमल छंद, नरपति नाले विसलदेव रासो, है ना। 6 क्वेश्चन है हमारा ये। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते, है ना। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का
इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में कहा है। 7वां है 7 कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ए ऑप्शन है सोम प्रभ सूरी की रचना है ना, सोम प्रभ सूरी की रचना है। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में आया, 2021 यूपी पीजीटी में भी आया है, जीडीसी परीक्षा में आया है, नेट में आया है, यूजीसी नेट में आया है 13। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी की रचना है। सोम प्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 ईस्वी विक्रमी संवत में माना जाता है। निम्नलिखित रचनाकार कुमारपाल चरित्र हैं हेमचंद सूरी, हमीर रासो, षाड़ंगधर, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संदेश रासक के लेखक बताइए। इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, हाँ ये इसके बारे में समरी में, संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देश भाषा में किस मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है? संदेश रासक है ना। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाहल्या ने बिसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की है। चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। सो के रचनाकार जगनिक हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी के में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसमें ए ऑप्शन है बंगला में प्रभावित है ना, बंगला में प्रभावित। विद्यापति की पदावली मैथिली के मैथिली में रचित होने पर भी बंगला भाषा में प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। शैव सर्व सार कीर्तिलता पदावली है, गंगा वाक्यावली, कीर्ति पताका, गोरक्षक विजयी, भू परिक्रमा, दानवाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगणी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृंग भंगी संवाद के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, भला हुआ जू मारिया ब्रहणी हमार कंतु लज्जेज तू वय सी आयु जई भग्या घरु तु एतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? डी ऑप्शन है हेमचंद की है ना। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा ये हेमचंद सिद्ध हेम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद की महत्वपूर्ण रचना है। शार्ङ्गकृत शार्ङ्गधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पदकोश है। सोम प्रभा सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। कढ़प्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं तथा सबसे बड़े कवि थे। कढ़प्पा के गुरु का नाम जलंधरा था। ये बिहार के सोमपुरी
नामक स्थान पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? सी ऑप्शन है हमारा राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि व चारण काल कहा। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता चारण काल डॉक्टर ग्यसन, आरंभिक काल मिश्रबंधु, बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो है ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आदिकाल से संबंधित कवि हैं, है ना। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11,000 का आरोहण दिखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खालिक बारी और पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखैन, गजल आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा ये 13 क्वेश्चन, दानवा वाक्यावली के रचनाकार हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यापति हैं। दानवाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार के प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दानव वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं: शैव सार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गौर रक्षक विजयी नाटक की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सांगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली के गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकार गीत रीतिकालीन कवि ने प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिव राजभूषण, शिव व बामनी, छत्रसाल, दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह इनमें से किसका कथन है? इसमें बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बी, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आध्यात्मिक रंग के चश्मों आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के उन पदों को भी बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के सांगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर का। महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुहपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इसकी समरी है। सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्व भाग में सक्रिय रहे थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहप्पा, सबरप्पा और लुइप्पा, डोमभा, कुरिप्पा आदि प्रमुख हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल संस्कृत्यान ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था में से निकली सिद्धों की वाणी चर्या पदगीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइप्पा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत मानी जाती है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासो काव्य धारा। रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धारा मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। जैसे निर्गुण भक्ति शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति शाखा है, राम भक्ति का शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रप्रदायी कृत, पृथ्वीराज रासो, जगनिक कृत, परमाल रासो, नरपति नालय कृत, विसलदेव रासो आदि की गणना की जाती है। 17 है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि से आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? इसमें है डी ऑप्शन, राहुल संस्कृत्यान का कथन है। इसमें सिद्ध सामंत युग की कविताओं की दृष्टि से आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल संस्कृत्यान का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचना प्रमुखतः दोहा, कोश एवं चर्या पद आदि 2 रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म में प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि, भाषा में अपभ्रंश मिश्र देशी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है हमारा ये, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, धार्मिक साहित्य होने मात्र में से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं हो की जा सकती। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भाई? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रस्तावना हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरित मानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योगधारा काव्य का साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय यह स्थापना किसकी है? इसमें एक ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की है। पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। इसी के बाद
पृथ्वीराज रासो में प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए हैं। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद कविराज, श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल टांड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। 20 है अगला क्वेश्चन हमारा 20। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? इसमें बी ऑप्शन है विसलदेव रासो। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में आदिकाल के प्रकरण में 3 में देश भाषा काव्य उप शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं। नरपति नालय कवि विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह काव्य राजकवि था। इसने विसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विसलदेव रासो का नेक्स्ट छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में विसलदेव रासो के 4 खंड है। नालय के इस विसलदेव रासो में जैसे कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राज्य की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का है। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। इसमें पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदायी कवि, और विसलदेव रासो की रचना है, विसलदेव रासो रचना है नरपति नालय की, और खुमान रासो है दलपति विजय की, विजयपाल रासो है नालय सिंह की, नल्लह सिंह की है ना विजयपाल रासो। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? इसमें है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धोनाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुखी साधना के महत्व इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेदी आदि ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन, इसमें राहुल वेल नामक का शौर्य वर्णन है। दिए गए तथ्यों में राहुल वेल के विषय में इसमें राहुल वेल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राहुल वेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोडा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह एक शिलाकृत कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति है। गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है, जिसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इतिहासकारों द्वारा
हिंदी का प्रथम कवि सुसंगित कीजिए। प्रथम कवि, अच्छा 23 ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा 23 का आंसर। 23 का आंसर हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।